किसान क्या करता है कि पड़ोसी ये चीज लगा रहा है, बेंचो इसका ये क्या लगा रहा है, इसको देखो जी। गया पाउच उठा के अरे कि ये तो नमक है, बेंचो सबसे सस्ता चीज है। अपने 3 वर्ष जी कंटिन्यू नमक लगा दिया अपने खेत में, तो उसको ऊसर होने से कोई नहीं रोक सकता। एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है, आप खेती में नमक डालने की मना कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नमक का उपचार यानी नमक से बीज का शोधन क्यों करते हैं फिर धान का? दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो आप नमक देख रहे हो, इस नमक के खेती में डालने से क्या फायदा क्या नुकसान है। ज्यादातर किसान धान की खेती में नमक ही नमक डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई साहब बड़ा अच्छा फायदा मिला है। तो आज हम जानेंगे कि क्या वास्तव में इसका कोई फायदा है या केवल अफवाह ही फैलाई जा रही है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको जानना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं जाना तो भाई साहब नमक डाल रहे हो तो आपको इसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसका क्या फायदा क्या नुकसान है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जी राम मोहन सर, सबसे बड़ा सवाल हमारे किसान भाइयों का ये है कि नमक खेत में डालते ही क्या वाकई में चमत्कार हो जाता है, यानी कल्ले ही कल्ले बढ़ते हैं, खेत भी हरा हो जाता है, या ये सिर्फ अफवाह है? देखो, सबसे पहले तो किसान को समझना होगा कि नमक है क्या चीज। जी। नमक कोई खाद नहीं है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जी जिससे कि हमारे किसान को फायदा मिले। जी नमक सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है। जी NaCl जी। सोडियम क्लोराइड। अब इसकी मात्रा जब हमारे खेत में बढ़ेगी तो नहीं तो वो फायदा नहीं देगी जी, नुकसान ही देगी। सोडियम इतना फायदा कर देता है हमारे लिए कि इसमें रेड वर्म नाम का जो कीड़ा होता है, जो लाल कीड़ा होता है जी, उसको वो खत्म कर देता है नीचे धान की जड़ में। नीचे 2 दिन के लिए आपका पेड़ हरा भरा दिखेगा जी, बाकी कोई फायदा नहीं है जी, नुकसान ही नुकसान है। ये तो फायदा रहा इसका। तो ये आप ये कह रहे हो कि ये फायदा है कि जड़ में जो कीड़ा होता है उसको ये कहीं तक कंट्रोल कर देता है और पौधे को 2-4 दिन तक हरा रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये तो आपने फायदा केवल इतना ही है, बस इतना ही फायदा है। तो लोग तो काफी ज्यादा नमक डालते हैं मात्रा में। नमक आपके पड़ोसियों ने भी बहुत नमक डाला है। ये प्रथाएं आप जानती हो किसान की है भेड़ चाल। जी। किसान क्या करता है कि पड़ोसी ये चीज लगा रहा है, बेंचो इसका ये क्या लगा रहा है, इसको देखो जी। गया पाउच उठा के अरे कि ये तो नमक है, बेंचो सबसे सस्ता चीज है? वो भी गया उसने लगाया 1 किलो का, उसने सारा 1.5 किलो पेल दिया। मतलब जबकि असली खेल वहां नमक का नहीं असली खेल कोई भी नमक का नहीं है। बाइक की जो काम है दूसरे न्यूट्रिएंट्स लगा रहा है उसका है जी, लेकिन नाम नमक का होता है कि मैंने नमक साथ में लगा दिया उसकी वजह से मेरी फसल हरी भरी। लेकिन वो नुकसान अनेक प्रकार से है और शुरू से लेके एंड तक ही नुकसान है। तो ये इस बात का आप कैसे दावा कर रहे हो कि नमक डालने से खेती में नुकसान है? आप किसी भी खेत में जी, मेरे पड़ोस में है, ज्यादातर जो किसान है जो पट्टेदार किसान होंगे जो बाकी पे खेत लेते हैं, बाकी पे जो खेत लेते हैं वही इन चीजों का प्रयोग करेंगे। बाकी किसान सब समझदार है, अपने खेत में कभी भी नमक लगाएगा ही नहीं। किसान कभी भी नहीं लगाएगा। अच्छा जी। इसमें आपने देखा होगा कि पहली साल हमने 1 किलो का लगाया, ठीक है, 1 किलो बीघा यानी एकड़ में 5 किलो। लेकिन उसके साथ में दूसरी चीज लगाई, उसका इफेक्ट मिला किसान को जी। लेकिन अगली बार क्या सोचता है, इसने इतना अगली बार और डोज बढ़ा के देगा उसको जी। 1 किलो की जगह फिर 1.5 किलो 2 किलो। अगर 3 साल इसके अनेक फायदे हैं और नुकसान भी है। एक फायदा नुकसान अनेक हैं। यानी कितने साल तक लगातार अगर नमक डाल रहे हैं तो उससे नुकसान ज्यादा दिखेंगे? यदि आपने 3 वर्ष जी कंटिन्यू नमक लगा दिया अपने खेत में तो उसको ऊसर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब ये कुछ मैं आपसे उदाहरण के तौर पे भी जानूंगा और ये भी मैं आपसे जानूंगा कि नमक के हम कैसे पहचाने के ये नुकसान हो रहे हैं खेती में। नमक के देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप मथुरा क्षेत्र में चले जाइए जी, वहां का खारा पानी है जी, खारे पानी में अपने यहाँ मीठा पानी है और वहां पे खारा पानी है जी। एक ही फसल ले पाते हैं। यानी पानी जो खारा है क्या वो नमक की है? बिल्कुल नमक ही है, उसमें मात्रा नमक की ज्यादा है। नमक की मात्रा ज्यादा है ही। और जहाँ ज्यादा खारा पानी होगा वहां तो फसल होती नहीं है, सब जल जाती है। बिल्कुल नमक में इतनी वो होती है कि पूरी फसल को भी नष्ट कर देता है जी। आप किसी पेड़ पे एक जाके डाल देख लीजिए, प्रैक्टिकल है, उसमें दिक्कत क्या है जी। आप देखेंगे कि 4 दिन में पेड़ ही पूरा सूख जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे अभी इसके नुकसान कैसे पहचाने नमक के खेत में अगर हमने डाल दिया है तो हमें कैसे पहचान होगी कि ये नुकसान हो गया? उससे पहले एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है, आप खेती में नमक डालने की मना कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन
नमक का उपचार यानी नमक से बीज का शोधन क्यों करते हैं फिर धान का? देखो, बीज शोधन का एक अलग मैटर है जी। बीज शोधन का क्या, फिर उसको धोने की भी बात करते हैं ना जी। उसमें किसी प्रकार से कोई फंगस है, बैक्टीरिया है, उसको आप धोओगे तो उथला ऊपर आ जाएगा, मरा हुआ धान जो भी होगा वो पानी के ऊपर तैर जाएगा जी। अगर नमक पड़ा हुआ है तो वो उसमें भी सीमित मात्रा है कि इतने ग्राम में इतने ग्राम नमक होना चाहिए इतने किलो के लिए। अब ये नहीं है कि आप बीज है 1 किलो और नमक भी 1 किलो उसमें घोर के और वैसे उसको डाल रहे हो तो नमक वो डैमेज ही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा साहब। आप ये देख लिए, हाँ, बीज को उपचारित करने से पहले नमक के पानी में धुलना बताया गया है जी। ये तो वैज्ञानिक भी बताते हैं। उससे क्या है कि आपका जो सीड्स है फंगीसाइड समय उससे प्रभावित वो नष्ट हो जाएगा जी। उसका फिर जो साफ सीड्स है उसको आप अच्छी बार 3-4 बार स्वस्थ साफ पानी से धोइए। यानी पहले सीड से जब नमक धुलवाते हैं हाँ, तो बार बार साफ भी करवाते हैं। साफ कराते हैं। जो सीड्स हमारा नीचे बैठ जाता है उसको निकालिए उसमें से और 3-4 बार साफ पानी से धो दीजिए, नमक की मात्रा वहां खत्म हो गई। अगर आप इसका प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, एक मुट्ठी उसमें से निकाल लीजिए, किसी कारी में डाल के देख लीजिए, अंकुरण नहीं आएगा उसका। यानी जो नमक से उपचारित सीड है हाँ, वो अगर नहीं धोआ तो उपचारित नहीं होगा। उपचारित नहीं होगा। अगर निकल के भी आएगा तो खेत में डैमेज हो, वहीं कहीं खत्म हो जाएगा वो। ये भी चीज है, ये भी है, प्रैक्टिकली चीजें हैं, प्रैक्टिकली चीज है, बिल्कुल प्रैक्टिकली है। तो सर अब हमें ये बताइए, अगर हमारे किसान भाइयों ने नमक डाल दिया है तो वो अपनी जमीन को कैसे सुधार सकते हैं ये भी आप बताना। लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए कि किस तरीके से हमारी धान में इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। देखो, इफेक्ट का क्या नुकसान देखने को मिलेंगे, समाधान तो बाद में बताएंगे जी वीडियो के एंड में, लेकिन इसका पहचान मैं आपको बता देता हूँ जी। आप जिस खेत में नमक लगाओगे जी उसका पानी बिल्कुल सोखता, जो पानी रिश्ता है ना नीचे जमीन में जी, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। पानी रिसना बंद हो जाएगा, जमीन पानी पिएगी नहीं जी। दूसरा, पौधा आपका अगर 5 कल्ले हैं तो 5 से 6 नहीं होंगे, वो 5 के 5 ही रहेंगे जी। मतलब न्यूट्रिशन में लेना बंद, न्यूट्रिशन लेना बिल्कुल बंद कर देगा पौधा। जड़ का विकास ही नहीं होगा तो न्यूट्रिशन कहाँ देगा, मतलब ज्यादा नमक पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ज्यादा लगाओ हल्का लगाओ, कोई भी लगा दो, नमक तो नमक ही है जी भाई, लवड़ीता पैदा करेगा वो खेत में जी। और मतलब और क्या दिख सकता है, और आप उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, बिल्कुल। और आप देखोगे कि बहुत सो कहते हैं कि ऊपर टुलक जल रही है जी, उसकी टुलक जलने लगेगी, यानी धान की जो पत्तियां वो भी जलने लगेंगी। बिल्कुल। तो ये 4-5 लक्षण तो दिख जाएंगे जिन खेतों में ज्यादा नमक डाला हुआ है, बिल्कुल दिख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी नमक का उपयोग कर रहे हो तो भाई इससे बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में काफी वैज्ञानिक इस चीज को कह भी रहे हैं कि भाई इससे थोड़ी दूरी बनाएं, नमक ज्यादा अच्छा नहीं है खेती के लिए। लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों ने नमक डाल के 3-4 साल से डाल रहे हैं, खेती को बिगाड़ रखा है, यानी बिगाड़ दिए खेती। अब उसका सोल्यूशन क्या है, खेती को किस तरीके से सुधार सकते हैं? इसका देखो एक ही समाधान है जी। कोई भी हो, किसी भी प्रकार से खेत अगर हमारा बिगड़ गया है जी अब की बरस जी, तो आप 1 पैकेट बीघा का जिप्सम ले आइए, यानी एकड़ में 5 पैकेट, एकड़ में 5 पैकेट जी। जिप्सम कितना किलो का बैग आता है? 50 किलो का। 50 किलो प्रति बीघा लगभग, एकड़ की बात करें तो 2.5 कुंटल पर एकड़ जिप्सम डालना चाहिए। जिप्सम अब उसको आप बखेर दीजिए, और वो भी गर्मियों के सीजन पे जी। जैसे कि आपको गेहूं काटने के बाद में जब जुताई करते हैं ना, उस समय आप डाल के छोड़ दीजिए उसको, जोत के खेत को, और जिप्सम बखेर के और मिला के छोड़ दीजिए पूरा, ठीक है। गर्मी में उसको तपने दीजिए, फिर देखिए अगली फसल क्या देती है आपका रिजल्ट। यानी ओपन मार्केट में लोगे तो 200-250 रुपए का आ जाएगा, 50 किलो का बैग। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ता उपाय है अपनी जमीन को सुधारने का। अब इसमें देखो एक चीज और है जी, जिस साइड में खारा पानी है जी, और खारे पानी में अगर आपने नमक डाल दिया जी, तो वैसे भी उसमें नमक, और फिर मात्रा और बढ़ गई तो उसकी फसल बिल्कुल बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी लवड़िया बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगी जी। इसका सबसे बड़ा समाधान है, उस जगह पर आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नमक से दूरी बनाए रखें। तो भाई साहब, खारे पानी वाले किसान भाइयों को भी बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है, इससे नुकसान ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर हमने काफी वीडियो में आपको फायदा बताते हैं, लेकिन आज हमने आपको इसके नुकसान भी बताए हैं। काफी किसान भाइयों को ये लगता है कि नमक डालने से दूसरे पड़ोसी का धान नमक ने ही दमदार कर दिया है तो मैं भी डाल दूं, तो इसी भ्रम के चक्कर में सभी किसान भाई इसी चीज को डालते हैं और फिर अपना नुकसान भी करते हैं। तो बाकी दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।